14 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। इन 14 सीटों पर क्या कुछ जो है आज दिखाई दे रहा है आज, क्योंकि किसका पलड़ा भारी है, कौन यहां पर इस 5वें चरण में बाजी मारने जा रहा है उत्तर प्रदेश में। क्योंकि आज की जो हॉट सीट है यहां रायबरेली और अमेठी और लखनऊ, ये 3 सीट जिस पर आज तमाम देश के सभी राजनेताओं की नजर लगी हुई है। आज दरअसल बात इसलिए भी हो रही है इन सीटों की, क्योंकि इन सीटों पर यहाँ राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं, अमेठी से स्मृति ईरानी चुनाव लड़ रही है, यहाँ से राहुल गांधी चुनाव लड़ते रहे हैं, और इस सीट पर कांग्रेस की ओर से केएल शर्मा यहाँ पर चुनावी मैदान में है। लेकिन अगर बात यहाँ पर लखनऊ सीट की जाए तो राजनाथ सिंह और उनके सामने यहाँ इंडिया गठबंधन की ओर से रविदास मेहरोत्रा चुनावी मैदान में है। तो इन सीटों पर यहाँ सबसे ज्यादा चर्चा और हॉट सीट यहाँ पर बनी हुई है। तो इस लिहाज से अब सबकी नजर इसीलिए भी यहाँ पर है। लेकिन आज आखिर शाम तक जब वोटिंग यहाँ पर हो रही है, वोटिंग के बीच में किसका पलड़ा भारी रहने वाला है और क्या कुछ जो है ओवरऑल जो दिखाई दे रहा है, मेरे साथ है बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार जगदीप सिंह सिंधु साहब है, और लंबा अनुभव उनका पत्रकारिता को लेकर है, देश की तमाम खबरों पर नजर रखते हैं। लेकिन आज मेरे निवेदन के बाद वो उत्तर प्रदेश की खबरों को लेकर आज हमारे साथ अपना जो उनका अनुभव कहता है वो साझा करने के लिए मेरे साथ है। आपका बहुत बहुत स्वागत है जगदीप सिंधु साहब। जी शुक्रिया। मेरा सवाल आपसे है कि आखिर आपने देख रहा है उत्तर प्रदेश में अब 5वें चरण में चुनाव चला गया है। अब इससे पहले 4 चरणों का भी माहौल आपने देख लिया। 5वें चरण में देखिए कि कल यहाँ एक दिन पहले ही कितनी भारी भरकम इंडिया गठबंधन की एक बड़ी बैठक हुई। उस बैठक में यहाँ पर हाई जोश दिखाई दिया, माइक बंद जरूर था, लेकिन यहाँ राहुल गांधी और अखिलेश यादव के पास जिस तरह से भीड़ आ रही थी और कोई हाथ मिलाने के लिए तो कोई तस्वीर साथ में खींचने के लिए दिखाई दी। और अब यहाँ बीजेपी ने भी इस सीट पर, क्योंकि जिन इलाकों में यहाँ पर है 5वें चरण में 14 सीटों पर जो चुनाव हो रहा है, ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ा रोचक चुनाव भी हो चुका है। अब आप सुबह से आप देख रहे हैं जगह जगह ईवीएम मशीनें खराब होने की खबरें आ रही है, कहीं जगह जगह पर यहाँ लोग वोट ना डालने का जैसे बहिष्कार भी कर रहे हैं। कौशाम्बी से इस तरह की तस्वीर सामने आई और अलग अलग जगह से लखनऊ के मोहनगंज से भी ऐसी तस्वीर सामने आई, अलग अलग इलाकों से तस्वीर देखने को मिली। लेकिन अब आपने सुबह से जो देखा, क्या कुछ जो है आपको दिखाई दे रहा है, आखिर किसका पलड़ा आपको लगता है कि यहाँ भारी होने जा रहा है? राहुल जी, उत्तर प्रदेश में अब 5वां चरण जब से शुरू हुआ है तो उत्तर प्रदेश का जो खबरें आने लगी हैं जमीनी तौर से, उनसे लगने लगा है कि वहां एक बड़ा बदलाव की तरफ लोग बढ़ने लगे हैं। और जिस प्रकार से उनको ये पहले 4 चरणों में जो उन्होंने अपना बर्ताव व्यवहार दिखाया था, उससे ज्यादा ये गंभीर तरीके से एक परिवर्तन की लहर वहां दिखाई देने लगी है। अब वो परिवर्तन का समर्थन जो है वो इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाता हुआ स्पष्ट तौर पे दिखाई देता है। अलग अलग जो लोकसभा क्षेत्र हैं, ये मूलतः आप देखेंगे तो ये अवध का इलाका है, और अवध के इलाके में जो फैजाबाद है वहां राम मंदिर की जो इन्होंने स्थापना की और उसका भव्य आरंभ किया, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को ये लगने लगा था, वो आश्वस्त थे कि राम मंदिर की लहर जो है वो इस अवध और पूर्वांचल का जो क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का, उसको एक तरह से अपने पाश में ले लेगी और उन बहुत सी अधिक सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपना वर्चस्व कायम कर पाएगी। लेकिन अब जो कल की एक फूलपुर वाली जो एक सभा में जिस प्रकार से स्वयं स्फूर्त भीड़ जिस प्रकार से उमड़ी है, तो वो एक स्पष्ट संकेत है, क्योंकि हमने विगत में भी जितने चुनाव देखे हैं उन चुनाव में जब जब इस प्रकार से भीड़ सामने आती है तो उसका एक बड़ा स्पष्ट संकेत परिवर्तन का देखा गया है। और मुझे लगता है कि अब जो बचे हुए जो चरण हैं उत्तर प्रदेश के 41 सीटें जिसमें आती हैं, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी को काफी कठिनाई होने जा रही है। और ये परिवर्तन लगता है कि इंडिया गठबंधन को समर्थन देता हुआ दिखाई देता। मेरे को
व्यक्तिगत तौर पे ऐसा लगता है कि इस क्षेत्र में, अवध के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को बहुत उम्मीदें थी। हॉट सीट जो अगर हम बात करें तो रायबरेली, अमेठी और लखनऊ, ये तीनों हॉट सीट मानी जाती हैं। लखनऊ में तो हम कह सकते हैं कि राजनाथ सिंह एक तरह से सशक्त उम्मीदवार हैं। हालांकि वहां जो उम्मीदवार उनके विपक्ष में खड़े हैं वो भी अपने भरसक प्रयास कर रहे हैं, पूरी कोशिशें कर रही हैं, इस प्रकार की रिपोर्ट्स हैं। लेकिन अमेठी और रायबरेली में, अब अमेठी में अगर थोड़ा सा एक आंकड़ा विधानसभा का देखें तो वहां ऐसा लगता है कि 4 विधानसभा पे भारतीय जनता पार्टी है, 1 पे सपा है। लेकिन अगर रायबरेली की बात करें तो वहां जो सपा के विधानसभा ज्यादा है और भारतीय जनता पार्टी की विधानसभा कम है। तो इस प्रकार से, और जो वहां के स्थानीय समीकरण हैं और जो वहां के स्थानीय कारक हैं, वो कारक किसी एक तरह से रायबरेली में सीधे तौर पे जो इशारा करते हैं वो राहुल के पक्ष में है। और अमेठी में जो इशारे, जो संकेत सामने उभर रहे हैं, उसमें ये एक इतना रोचक और कड़ा मुकाबला होने जा रहा है जिसमें अप्रत्याशित परिणाम संभवतः आ सकते हैं। तो अगर पूरे उत्तर प्रदेश को देखा जाए तो जितने पहले 4 चरणों में जिस प्रकार से जो वोटिंग पैटर्न उभरा और जिस प्रकार से समाज के सामान्य अन्य वर्ग जो हैं, विभिन्न वर्ग, सामाजिक वर्ग जो थे, उनके जो व्यवहार रहे मतदान के समय, और उसमें ये समझा जा सकता है कि शायद बहुत बड़ा वर्ग जो पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ था और बहुजन समाज पार्टी के साथ रहा, वो वर्ग कहीं उसमें परिवर्तन हो रहा है, वो शिफ्ट हो रहा है, वो इंडिया गठबंधन की तरफ उम्मीदें बांध के देखने लगा है। उनको इन इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी से कुछ ज्यादा अपेक्षाएं हैं, क्योंकि पिछले 10 वर्षों के ऑलमोस्ट इतना समय हो गया है, उसमें जिस प्रकार की विकट परिस्थितियां उत्तर प्रदेश के युवाओं ने देखी, उत्तर प्रदेश के श्रमिकों ने देखी, उत्तर प्रदेश के किसानों ने देखी, वो सारे जो कारण हैं वो कहीं ना कहीं अब धरातल पे बहुत आक्रोश और रोष के रूप में सामने आ गए हैं। और चुनाव में मुझे ये लगता है कि एक प्रकार से लोगों का जो एक मन बना हुआ था, जिसको वो अभी प्रकट नहीं कर रहे थे, लेकिन अब वो बिल्कुल सामने स्पष्ट रूप से दिखने लगा है। तो अब देखते हैं कि दिन भर में किस प्रकार की गतिविधियां रहती हैं, किस प्रकार का मतदान का पूरा चरण रहता है और किस तरह से लोग इसमें अपना मतदान का योगदान करते हैं, उसके अधिकार का प्रयोग करते हैं। लेकिन धीरे धीरे ये समय के साथ साथ ये तय हो जाएगा कि आगे आने वाले चरणों में लोगों का झुकाव या लोगों का जो प्रेफरेंसेस हैं या चुनाव या उनकी प्राथमिकताएं हैं वो किस तरफ बढ़ती हैं। बिल्कुल, यहाँ कहीं ना कहीं लोगों की जो आगे का जो रुझान है वो यहाँ तय हो जाएगा। शाम में जिस तरह से यहाँ पर वोटिंग प्रतिशत निकलकर सामने आता है, उससे काफी कुछ जो है वो साफ तस्वीर भी हो जाएगी। चलिए, बहुत आपका जगदीप सिंह संधू साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। फिर आपसे जो है आगे अपडेट लेंगे, लेकिन अभी दर्शकों को बता दें कि बड़ी जानकारी जो है वो लगातार निकलकर सामने आ रही है 5वें चरण को लेकर। और 5वें चरण में इस चुनाव के बीच क्या होने जा रहा है 14 सीटों पर, आपको लगातार बताएंगे, पल पल की अपडेट आपको देंगे। लेकिन अभी आप देखिए कि किस तरह से चुनाव के बीच अब सरगर्मी जो है वो पूरी तेज हो चुकी है। किसी भी प्रकार से जो है कोई भी पार्टी अपनी हार मानने को तो तैयार यहाँ नहीं दिखाई देती है। लेकिन अब सीधे तौर पर देखिए आप किस तरह से अब चुनाव यहाँ पर शाम को धीरे धीरे उत्साह है, जो सुबह लाइनें लगी थी वो लाइनें जो है कैसे यहाँ पर अब
बढ़ेगी। और वोटिंग प्रतिशत की बात जिस तरह से की जा रही थी, प्रशासन कह रहा था कि अब वो वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए उन्होंने बहुत काम किया है, क्योंकि ये वोटिंग प्रतिशत ही है जिससे हार जीत को लेकर कहीं ना कहीं साफ कुछ तस्वीर धीरे धीरे होती है। क्योंकि पिछले पहले और दूसरे चरण में वोटिंग प्रतिशत काफी निराशाजनक रहा, जिसकी वजह से असमंजस की स्थिति कई जगह राजनीतिक नेताओं के बीच भी है, और कहीं ना कहीं राजनीति को समझने वाले लोग भी जो है हार जीत को लेकर आकलन लगातार करते हुए